अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस दुरूद पाक को जिस तरह के अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहता हूं और पढ़ता हूं, तो आप भी पढ़ा करें अल्लाह पाक, और इंशाअल्लाह यकीन है कि आप सब लोग पढ़ते होंगे। जितने भी ईमान वाले हैं उनको चाहिए इस दुरूद पाक का ज़िक्र करना, दुरूद पाक का ज़िक्र करते रहना चाहिए, और यही दुरूद हमें जो है वो आखिरत में हमारे काम आएगा और हमें कब्र के अजाब से भी बचा लेगा। चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा यानी सोशल मीडिया जो भरा पड़ा है, मैं आज जो प्रोग्राम सारा करने लगा हूँ वो इस चीज़ पे करने लगा हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा की यूनिफॉर्म के चर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। यानी मरियम नवाज़ साहिबा के चर्चे यूं ही हो रहे हैं जैसे कि हॉलीवुड में ऐश्वर्या राय के चर्चे होते हैं या फ़लाँ हीरोइन के चर्चे होते हैं, नवी कोई हीरोइन आ जाए उसके चर्चे होते हैं। लेकिन हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, हमारे लिए तो मेरी तो छोटी बहन है। मैं जब भी कहता हूँ कि मेरी छोटी बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बिटिया रानी है, लेकिन बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन खूबसूरत तो वो लग रही हैं, यूनिफॉर्म के अंदर जा रही हैं गाड़ी में, पीछे अरबी में तर्जमा कर रहे हैं, उसकी मुझे समझ नहीं लगी। ज़रा दिखाइएगा। इन्ना पाकिस्तान मिन शर्क़िहा इला ग़र्बिहा व मिन शुमालिहा इला जुनूबिहा तअतज़ु व तफ़्तख़िरु बितरहीबिन मशरू बदिल हजर असासी लिमतहफ़िल सीरत नबविय्या फ़िल इस्लामाबाद। शुक्रन जज़ीलन। अरे यार, यूनिफॉर्म क्या पहन लिया। मैं यानी अरबी में पीछे वो तबसरा हो रहा है उसकी, और वो गाड़ी जा रही है। मुझे यूँ ही लग रहा है जैसे सऊदी अरब में फिर रही हैं, यानी या दुबई में है, किसी जगह पे है, अरबी मुल्क के अंदर है, जहाँ पर वो उनका प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पीछे से तबसरा भी हो रहा है कि खातून अब यहाँ से गुजरेंगी और यहाँ से जाएंगी और यहाँ पर पहुँची हैं, और ये यूनिफॉर्म पहन लिया है। यूनिफॉर्म पहना है उन्होंने, और ऐसी तनकीद शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, वो गुबाल मचा हुआ है, वो यकीन जाने कि इंतहा हो गई है कि हर बंदे को ये मौका मिल गया है कि कोई ना कोई बात कर दें हम कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ऐसा कर क्यों लिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, उन्होंने तो मरियम नवाज़ साहिबा ने तो एलीट फोर्स की भी वर्दी सिलवा ली है। एलीट फोर्स की वर्दी दिखाइएगा ज़रा जी। क्या बात है, क्या बात है। इसमें तो मरियम मेरी बहन और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। फिर क्या बनेगा। ये तो देखो ना, उन्होंने वो यूनिफॉर्म पहना और उसमें कमाल लग रही हैं, तो इसमें क्या कमाल लगेंगी हैं। कलर फुल यूनिफॉर्म है, और जब वो, और उनका कलर भी माशाल्लाह से वाइट है, खूबसूरत है मेरी बहन, और इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, इसी तरह प्यारा रखे। और इसके भी चर्चे शुरू हो गए हैं, इस यूनिफॉर्म के भी। अब ये यूनिफॉर्म के चर्चे तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मामला ये चल रहा है कि यूनिफॉर्म के चर्चे तो आप सुन रहे हैं, मरियम नवाज़ के चर्चे हो रहे हैं, पुलिस यूनिफॉर्म के चर्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन एक जगह बात ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा था कि मरियम, वो वीडियो भी मैं दिखाता हूँ, देखें जरा वीडियो। कैदियों का लिबास पहन लेती, खवातीन कैदियों का लिबास पहन लेती, कोट लखपत जेल गई थी तो वहां पे खवातीन के साथ कोई सॉलिडेरिटी मैंने बात तो बहुत अच्छी की है इन्होंने, क्योंकि अब ये यूनिफॉर्म का मामला चल रहा है ना, तो यूनिफॉर्म फिर ऐसा भी होना चाहिए था कि आप जब जेल के दौरे पे गई थी तो फिर आपको कैदियों की वर्दी भी पहननी चाहिए थी। फिर कैदियों वाली वर्दी आप पहनती, वो कैदी भी वहाँ के खुश हो जाते और उनको भी अच्छा लगता, और उनको ऐसा ही लगता कि ये हम में सही है। आपने जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपने तो कैद काटी भी है, और वहाँ जाकर भी अपनाहियत दिखाती तो बड़ा अच्छा लगता। वो यूनिफॉर्म भी आपको पहनना चाहिए था, और यूनिफॉर्म पहनते पहनते तो बड़ा कुछ पहनना पड़ेगा आपको। यानी यहाँ ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब कुछ कह रहे हैं, ये अली अमीन गंडापुर साहब को दिखाइएगा ज़रा। वज़ीर आला पंजाब जो है वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्या आप के पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेंगे किसी दिन? वो तो भी बहुत गलती होगी, फिर आप कहेंगे कि वो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे। बात तो आपने बिल्कुल सही की है अली अमीन गंडापुर साहब,
बहुत कमाल बात आपने की है कि मरियम नवाज तो और बहुत सारे काम करती हैं, यानी मैं भी वही करूं। यानी बाय द वे मरियम नवाज तो एक खातून है, चूड़ियां भी पहन लेती हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब चूड़ियां तो नहीं पहन सकते, अब वो तो लॉन के प्रिंट भी सूट पहनती हैं, प्रिंटेड सूट पहनती है लॉन के, वो सूट भी पहनती हैं। अब वो तो नहीं कर सकते वज़ीर आला होने के। यार अजीब टेंशन है। मैं यहां परेशान इसलिए हूं, थोड़ी सी टेंशन मुझे ये है कि इन चीजों पर तो आपकी बड़े ध्यान जा रहे हैं, बड़ी बातें आप ये कर रहे हैं। यार अवाम के लिए कौन सा मैसेज दे रहे हैं? अवाम के लिए क्या बात हो रही है? पब्लिक के लिए क्या बात हो रही है? जो अवाम परेशान है, खुदकुशियां करने पर आ गई है पब्लिक। यकीन जानिए अवाम जो है वो बहुत परेशान है। ये क्लिप्स तो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन मैं अवाम को अगर किसी दिन यहां दिखा दूं रोता हुआ कि किस तरह पब्लिक रो रही है, लेकिन क्या करें, आपके तो वो क्या कहते हैं उर्दू में वो कहते थे कि कान पे जूं भी नहीं रेंगती, तो वो आपको तो कुछ भी नहीं इन चीज़ों से। आपको तो बस ये है तनकीद करो, उस पे करो, उस पे करो, उस पे करो, यही सियासत रह गई है। ना मुल्क की सोचो, ना मुल्क की अवाम की सोचो, ना ये सोचो कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने डैम कैसे बनाने हैं, हमने कोई और चीज़ें क्या बनानी है जो हमारे मुल्क की नाम को रोशन कर दे। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ता हूँ जहाँ पर आपने बड़े आसानी से सूद का नाम लिखा होता है, यानी सूद को आप आसानी से लिख देते हैं, ये शरह सूद होगी। आपको ये पता ही नहीं है कि कुरान इसके खिलाफ है सूद के, लेकिन अफसोस कि हमने आंख खोली तो हमारा मुल्क सूद में डूबा हुआ था, हमने होश संभाली तो हमारा मुल्क सूद में डूबा हुआ था, हमने जवानी देखी, हमारे बच्चे जवान हो गए तो हमने अपने मुल्क को सूद के अंदर डूबा हुआ देखा है। सूद अल्लाह और अल्लाह के नबी से खुली जंग का ऐलान है। काश हमारे मुसलमान हुक्मरानों को इन बातों का भी पता चल जाए। तनकीद तो बहुत सारी करते हैं और करते रहेंगे आप, तनकीद तो आगे भी हो रही है। जरताज गुल साहिबा कुछ कह रही हैं। साहिबा ने वर्दी पहनी है, परेड ग्राउंड में शिरकत किया, तो क्या कहेंगी? सुना है कि उनकी बावल नगर पोस्टिंग होने वाली है और बड़े भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बहरहाल जरताज गुल साहिबा बहुत अच्छी खातून है, बहुत प्यारी हैं और मैं दिल से लाइक करता हूँ इनको कि अच्छी हैं और बेहतरीन, इन्हें सियासत का भी पता है और इनको ये भी पता है कि पोस्टिंग उनकी कहाँ हो गई है, भावल नगर उनकी पोस्टिंग हो गई है और बड़े भाई उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ लग रही कि वो बड़े भाई कौन से वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। चले, ये तो आपस की खातूनों की बातें हैं, खातून एक दूसरे पर तो बातें करें, लेकिन मर्दों को खातूनों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल अच्छी बात की है आपने, पोस्टिंग भी करवा दी। अरे वज़ीर आला पंजाब है वो और वज़ीर आला पंजाब ही रहेंगी। ये यूनिफॉर्म पहनना उसका उनका हक है, क्योंकि ये लीगली जो है ना ये वो यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये कानून जो है ये बहुत पहले पास हो चुका था और इस कानून में तरमीम कर दी गई थी कि कोई ऐसी बात नहीं भाई, यूनिफॉर्म आप पहन सकते हैं। और वो जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, आइंदा जब आप जाएं तो कैदियों को यूनिफॉर्म आप जरूर पहनिएगा ताकि उनके दिल खुश हो जाए। तो ये भी आप देखें। लेकिन यहाँ पर टिकटॉक भी बन रहे हैं ना, अब टिकटॉक पर पाबंदी तो आप नहीं लगा सकती थी, लेकिन मैं वो टिकटॉक बाद में दिखाऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ मशवरा थोड़ा सा ये देने लगा हूँ कि यहाँ पर चचा जान जो आपके हैं ना, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, पहले वज़ीर आला रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और ख़ादम आला भी उनको कहा गया है और उनकी हर गुफ्तगू में और उनकी जद्दोजहद जो होती थी, मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब मोटरसाइकिल पे भी हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। फिर उन्होंने एक बरसाती सिलवाई हुई थी और लॉन्ग शूज़ उनके पास होते थे, पानी के अंदर घुस गए, बारिश आगे, बारिशों का मौसम आ रहा है, तो मरियम नवाज साहबा आपको जो है ना अब एक बरसाती भी सिलवानी पड़ेगी और लॉन्ग शूज़ भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और लाहौर में भी बारिशें शुरू हो गई हैं। और अल्लाह माफ़ी दे, यकीन जानो मैं तो दुआ कर रहा होता हूँ कि बारिश हो ना, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे इधर जब लाहौर में या कहीं भी बारिश हो जाती है, थोड़ी देर के लिए बारिश होती है और 6-6 घंटे लाइट नहीं आती, 7-7 घंटे लाइट नहीं आती। परेशान इतने हो जाते हैं कि बारिश को एंजॉय ही नहीं कर सकते, अंधेरों में खो जाते हैं हम। कैसी बात है उस बारिश को ही, कभी आपने इन चीज़ों पे गौर किया है
कि हमने उनको कैसे सेट करना है। वापडा यानी वो जो बिजली है, उनकी जो तारें जो नंगी सड़कों पर हैं, कभी आपने ये तवज्जो की रोडों पर फिर के वो नंगी तारें, और जब बारिश के कतरे उन पर पड़ते हैं और वो ब्लास्ट हो जाती हैं, कभी इन चीज़ों पे भी गौर कीजिए, इन चीज़ों को भी देखिए कि हमने इनको बेहतर कैसे करना है कि अवाम अंधेरे में ना गुम हो, अंधेरे के अंदर ना रह जाए। यूपीएस भी जवाब दे देते हैं, यकीन जानिए, टी 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 करने लग जाता है यूपीएस भी। और ये टी टी जो है ना, मैं कल्ला नहीं कर रहा, पूरी अवाम टी टी कर रही है, और अवाम की तो वैसे ही टी टी हो गई है। आपको क्या बताऊं, और कैसे निकालते हैं पानी रोडों पर खड़ा हुआ, जरा देखिएगा था। पानी निकालने का नया तरीका बता दिया पाकिस्तानियों ने, नया तरीका आ गया नाज़रीन, नया तरीका पानी निकालने का। अब आपने परेशान नहीं होना। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा, मोटरसाइकिल लेनी है, उसको स्टार्ट करना है, और उसके टायर से यानी खुद की मदद से ही आपने सब कुछ करना है। हुकूमतें आपके लिए कुछ नहीं करेंगी, यानी कोई ऐसी मशीनरियां नहीं निकालेंगी कि जो आपका पानी रोड पे से फौरी तौर पे बारिश का इकट्ठा होकर निकल जाए। देखा मरियम नवाज साहबा किस तरह रोड पे पानी, यूनिफॉर्म तो बनवा रही हैं आप, सारे कुछ कर रही हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन ये मशीनें कौन बनाएगा? ये कब रोडों पे जाएंगी मशीनें पानी निकालने वाली? कि इधर से मैंने सऊदी अरब के अंदर देखा, सऊदीया में मैं रहता था, तो सऊदीया में मैंने देखा कि ये बारिश हुई है, भरपूर बारिश हुई है, यानी अल-खुबर के अंदर मैं रहता था, ये बारिश हुई है, और बारिश होने के 5 मिनट बाद मैंने देखा तो रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ना पानी है ना कुछ है, कोई बात ही नहीं है। तो मैं कहता था अभी तो इतनी सारी बारिश हुई है। बाहर के और भी ममालिक हैं जिनमें मैं देखता हूँ, ये मीडिया पे, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सामने आ जाती है कि ये बारिश हुई और फौरी उन्होंने सफाया। ये कितना दुबई में बारिश हुई है और कितने दिन होती रही है, अब देखें खुश्क हो गया वहाँ सारा माहौल, रुकी है बारिश तो हर चीज़ ठीक हो रही है, सेट हो रहा है। फटाफट उन्होंने मशीनरियाँ और फटाफट हर चीज़ अपने मुल्क के लिए, ये होता है अवाम के लिए सोचना, अवाम के लिए जो सहूलतें हैं। अपने शौक तो हम पूरे कर लेते हैं। मैंने आपकी यूनिफॉर्म को ना देखकर, अब आपने उसकी भी यूनिफॉर्म, मुझे गोविंदा साहब की एक फ़िल्म याद आ गई है। गोविंदा ने एक फ़िल्म की थी, उसके अंदर ना वो मुख्तलिफ उसमें यूनिफॉर्म के अंदर ना तस्वीरें तुरवाता था, कभी वो वकील की तस्वीर लगी हुई है, कभी जो वो फिल्म देखकर आता था ना वही तस्वीर वो बनवा लेता था। तो जब उसका रिश्ता मांगने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि ये आपके बेटे डॉक्टर हैं? कहते नहीं। ये आपके बेटे वकील हैं? जी नहीं। तो आपके बेटे पुलिस वाले हैं? जी नहीं। तो फिर कौन है? वो कहते हैं ये सिर्फ अपनी माँ के बेटे हैं। तो ये यानी उस तरह से भी, बहरहाल ये तो हंसने खेलने के लिए बात है। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी वज़ीर आला पंजाब हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। बहरहाल अब तो बारिशें हो रही हैं तो वो भीगा भीगा है समा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हाँ, वो एक गाना मुझे याद आ गया, मैं कपड़े पहन कर जाऊं कहाँ और बाल संवारूं किसके लिए, रोड पे तो पानी पानी है, मैं कपड़े बदल कर जाऊंगा। माशाल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कैसी बात है, साइंस हमारे मेरे मुल्क के नौजवानों में बड़ा नॉलेज है। यकीन जानो, जब वो शापर चढ़ा लेते हैं, बूट ना खराब हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं शापर चढ़ा लेते हैं, बूट ना खराब हो, मुंह पवा खराब हो जाए, नो प्रॉब्लम। कि बहुत कुछ सही होने वाला है, लेकिन क्या करें, अल्लाह पाक आपको हिम्मत ताकत दे और आप जद्दोजहद करती रहें। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं अच्छे कामों में, और मुल्क की बेहतरी के लिए हम आपके साथ हैं। मैं आपके जो अगर मैं इन चीज़ों को दिखाता हूँ तो मैं आपके पॉजिटिव काम भी जो है ना उनकी तारीफ़ भी बहुत करता हूँ बैठकर यहाँ पर। और अल्लाह पाक हैं, मालिक है, मेरी तो सारी बात जो है वो परवरदिगार पर ही है कि मालिक हम सब का हम यो नासिर है। अच्छा जी, आपने जब यूनिफॉर्म पहनकर आप पुलिस की वो एहलकार जितनी भी थी उनसे मिल रही थी, और वो बच्ची जो है वो हमारी वो पुलिस वाली वो टिकटॉक बना रही थी, अच्छा वो कुछ कह रही थी अपनी सहेली को, साथ वाली सहेली को, क्या कह रही थी ज़रा देखिए। शांजा, ये देखो मैंने मैम का हाथ पकड़ा। शांजा
मैंने मैडम का हाथ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक चीज़ बताऊं आपको, पुलिस वाले जब किसी का हाथ पकड़ लेना तो टेंशन हो जाती है। यानी टेंशन ये हो जाती है, यहाँ से वो कितने ले चले ने, यहाँ पे मेरे प्रोड्यूसर जो है ना बड़े शरारती, मेरी तरफ अजीबोगरीब अंदाज से देख रहे होते। यहाँ तो पुलिस वाले बाजू पकड़ के कहीं लेकर जा रहे होते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं तू कुछ करने लगा था क्या ना चले। लेकिन साउथ भट्ट साहब ने इसमें बता दिया है कि पुलिस वाले बाजू क्यों पकड़ते हैं, जरा देखिए। शानजा, ये देखो मैंने मैडम का हाथ पकड़ा हुआ, मैडम मेरी जेब में हाथ डाल के मेरा 500 निकालने लगी थी। साउथ भट्ट साहब ये जो है ना, ये आम आदमी नहीं है, पहले नून लीग में थे। ये नून लीग के मसलन नून लीग का सोशल मीडिया में थे, आई थिंक कुछ ऐसा इनका था होदा। और आज ये तबसरे कर रहे हैं कि मैडम यार बुरी बात है साउथ भट्ट साहब, 500 रुपया क्यों निकालेंगी? कहते 5000 होता तो कहते मान भी लेंदा मैं, करोड़ों की बात होती, ये 500 रुपया यार निकाल। यानी अजीबोगरीब से मीम बनाते हैं आप, अजीबोगरीब से टिकटॉक बना देते हैं। चलें बहरहाल जी, साउथ भट्ट साहब आपने ये बहुत अच्छा दिखाया और बड़ा अच्छा तबसरा आपने किया। मुझे भी हंसी आई है इस बात पर, लेकिन हंसी वाली बातें तो बहुत सारी हैं यहाँ पर। जो है ना कहना ये है कि मरियम नवाज़ साहबा अगर अच्छे काम कर रही हैं तो उन पे भी तबसरे होने चाहिए और उनकी भी पोस्ट लगनी चाहिए। वो भी दिखाता रहूँगा मैं। पॉजिटिवली भी हमें सोचना चाहिए, नेगेटिव तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव भी सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए हमें। अल्लाह पाक चाहे हम भूखे भी मर जाए ना, यकीन जानो हमें पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए। मैं आपको अपने हालात नहीं बता सकता इस यहाँ पर बैठ कर, क्योंकि क्यों बताऊँ मैं अपने हालात, मैं क्यों बताऊँ भाई मैं क्यों बताऊँ कि लाइट गई हुई थी, मेरी बेगम ने चूल्हे पे इस्त्री रख कर एक्सप्रेस करके दिया मैं नहीं बताऊँगा, लाइट ही नहीं आ रही भाजी, बिल बड़े आ रहे हैं, लाइट ही नहीं आ रही यार। उसकी टेक्निक ठीक है, उसने जो आप कहती थे ना मरियम नवाज कि वो फ्राई पैन से मैंने कपड़े इस्त्री करना सीखे थे, मेरी बेगम ने भी सीख ली चूल्हे पे इस्त्री रख के। तो चाहे इस्त्री खाना ख़राब हो जाए, रात को जाके देखूंगा, अगर ना चली मैंने बेगम को कहा अगर ये ख़राब हो गई ना तो तुमने सही करानी है, मैंने नहीं करवानी। अच्छा बहरहाल छोड़ें इस बात को। तो यहाँ पर जाहिर है आपकी बहुत सारी मिलें हैं और हर जगह आपका सरिया इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ यहाँ कुछ सवाल हो रहा है, दिखाइएगा जरा, बाद में तबसरा करते हैं। नवाज शरीफ के 3 काम के मैं जिसमें सिमर सरिया बजे संभालना होगा। मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज। Oh my God, नो कमेंट्स। यहां पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा कि सरिया इस्तेमाल कहाँ नहीं हुआ, यहां पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। सिर्फ ये है कि इनको ये समझाऊंगा कि भैया ये रब के मामलात हैं, औलादें अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, मजाक होता है, एक हद तक होता है, एक हद तक टिकटॉक बनते हैं, एक हद तक हर चीज़ होती है। और मरियम नवाज़, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ जो हैं वो उनकी औलादें हैं, अल्लाह पाक ने अता की हैं नवाज़ शरीफ साहब को। बाकी सरिया हर जगह इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ नहीं हुआ, ये आपने बताया है। बहरहाल ठीक है, जो कुछ भी है, व्यूअर तो खुश होंगे ना, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, उनको खुश करना मेरा काम है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो खुश होने चाहिए। और कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताते रहा करें। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मेरी इस्लाह भी कोई, अगर मुझसे भी कोई गलती होती है, मैं भी कुछ ऐसा काम करता हूँ, तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताया करें। वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मेरे शो को देखें तो प्लीज़ मेरी इस्लाह किया करें और मुझे भी बताया करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, क्या चीज़ मैं कहता हूँ, कुछ ये सब कुछ आपने बताना है। बहरहाल ये सब बातों के बावजूद
हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा सलामत रखे, कायम और दायम रखे। उन माओं को जिन्होंने वो सपूत पैदा किए हैं, जो आज पाक आर्मी के नौजवान सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नींद की हिफाजत कर रहे हैं। हम सुख का चैन लेते हैं, सुख की नींद सोते हैं, और वो नौजवान ड्यूटियाँ कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत रखे। पाक आर्मी के उन नौजवानों को मेरा सलाम है, पाक आर्मी को मेरा सलाम है, और पाक पुलिस को, जो पुलिस सही ड्यूटियां दे रही है। आजकल तो कुछ रोले भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे पुलिस के सिलसिलेकार, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि पुलिस सही जहां पर ड्यूटी कर रही है, जहां पर ईमानदारी से वो काम कर रही है, उन ईमानदार पुलिस वालों को, उन लोगों को, पुलिस को, पाक पुलिस को मेरा सलाम है। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत रखे। और वो पाक वार्डन्स जो हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो वन वे आने से रोकते हैं, जो हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं, और अपने शो में मैं हमेशा कहता हूँ हेलमेट की पाबंदी की अगर आजकल तो तार भी शुरू हो गई है, केबल की तार उतरवा दें और मोटरसाइकिल पे तार लगा लें। ज़रूरी है, क्योंकि तार लगाना बहुत ज़रूरी है। और तो काम हमसे हो नहीं सकेगा, तार लगवा दें, मोटरसाइकिल का खाना ख़राब कर दें। यानी आपने 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ख़रीदी है और उसके ऊपर वो लगवाना, आपका तार जो है वो ज़रूरी बन गया है। मोटरसाइकिल की शोशा को मत देखिए, तार लगवाइए। हाय हाय हाय। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्त केयर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। जब तक ज़िंदगी है आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह।